हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कैरियर कोचिंग। आज हम सीखेंगे जीवन परिचय करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आता है ये जीवन परिचय, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सीखते हैं कि किस प्रकार इसको लिखना है और कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख करके हम अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेन पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, जैसे उनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, उनके माता पिता कौन है और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की हैं और उनका निबंध, उनका रचनाएं क्या क्या हैं। इस प्रकार इस पॉइंट को याद कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। देखिए सन 1884 ईस्वी को अगर इस तरह आप हाईलाइट तरीके से लिख सकते हैं, हाईलाइट करके, तो आपको और अच्छा नंबर मिल सकता है एग्जाम में। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। एक समप्रभात परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। ये मिर्जापुर में कानून गो थे और इनकी माता एक विदुषी और धार्मिक महिला थी, मतलब बहुत ही विद्वान और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में होता है कि शुरू की पढ़ाई लिखाई इनके पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल था, वहां से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 10वीं की परीक्षा इन्होंने मतलब पास की है मिशन स्कूल से। फिर गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके थे, लेकिन बाद में इन्होंने FA इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी। लेकिन परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया और इसके पश्चात ये मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। मतलब इनको नौकरी करनी पड़ी। नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, मतलब इनके स्वभाव के हिसाब से नहीं थी। नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के, मतलब कि कला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते करते, जब ये अध्यापक हो गए तो अध्यापन का कार्य करते करते, मतलब पढ़ाई लिखाई का कार्य करते करते, इन्होंने अनेक कहानियां, नाटक, कविता, निबंध, मतलब बहुत सी रचनाएं इन्होंने रच डाली। इन्होंने 19 वर्ष तक का काशी, देखिए ये मेन पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट करिएगा कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। 19 वर्ष तक का किया। कुछ समय बाद ये हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। हिंदी साहित्य का यह दिग्गज, ये महान दिग्गज, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। हिंदी साहित्य का ये महान दिग्गज, ये महान साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग से धार गया। अब इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। इनका निबंध है चिंतामणि, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। विचार वीथी, और इनकी आलोचना रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य में स्थान में एक डाल दीजिए हेडिंग, और उसमें भी लिख सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य का महान साहित्यकार या महान दिग्गज आज हमारे बीच नहीं है। ये बहुत ही महान लेखक थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं को रचा है। ठीक है, आप ये सारी बातों को भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आप अपना पेपर हल करके बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियो।